कैसे हैं आप? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डोमेन आर्की। डोमेन आर्की के अंदर अगर हम देखें तो ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने ज़मीन पर आने वाले सबसे पहले जानदार मोस्ट प्रिमिटिव हमारे पास जो हैं वो आर्की है, आर्की बैक्टीरिया। अगर हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो उसमें हम हर एक पॉइंट को देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से है और वो किस तरह से डिफरेंट है बैक्टीरिया से। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है आर्की बैक्टीरिया की वो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है और इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो एब्सेंट होती है, वो मौजूद नहीं होती। यानी जैसे हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, तो आर्की बैक्टीरिया जो है इनकी जो हमारे पास सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई। इनकी अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें, देयर राइबोसोमल आरएनए रिजेंबल्स टू यूकैरियोट्स मोर देन प्रोकैरियोट्स। यानी कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी निस्बत ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मैच करते हैं। हैबिटेट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक यूनिक टाइप के लिपिड्स होते हैं जो इसको इस काबिल बनाते हैं कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकें, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, साल्ट लेक, एसिडिक और अल्कलाइन वाटर, और सॉइल और ओशन में भी ये रहते हैं। यानी कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। अगर हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, यानी ये ग़िज़ा किस तरीके से बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कुछ इसमें एनर्जी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि सल्फर और अमोनिया हमारे पास है। कुछ इसके ग्रुप्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बाई प्रोडक्ट है वो इनके पास जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं केमिकल्स की बेस पे पर हम इसका नाम भी रखते होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी किंगडम की कि इसमें कौन कौन से किंगडम शामिल हैं। इसमें सिर्फ एक किंगडम शामिल है जिसे हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया या एंशियंट बैक्टीरिया, यानी सबसे पुराने बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ऐसे उसकी टाइप्स हैं, उनमें जो उसकी न्यूट्रिशन होती है, उसमें जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बेस पे भी इनके नाम होते हैं और इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बेटा है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो है इन्हें हम मिथेनोजेन इसलिए कहते हैं, दे प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकंड पे है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो हैं दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थर्मोफाइल। थर्म का मतलब होता है हीट। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं, बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। लास्ट वन है हमारे पास एसिडोफाइल। एसिडोफाइल जो हैं दे आर फाउंड इन एसिडिक इन्वायरमेंट, यानी कि ये एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, इसलिए हम इन्हें एसिडोफाइल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम को देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि डायग्राम जो है वो किस तरह से है और उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल है। आज की बैक्टीरिया के अंदर जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें हम देख सकते हैं, हमें सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास है डीएनए। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह इसके सेंटर में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कोई बाउंड्री नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर इनवेल्प या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट्स है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास हम कहते हैं कि सेल वॉल है इसकी, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद इसमें जो है वो मेसोसोम मौजूद है, यानी ऑर्गेनल मौजूद है इसके अंदर मेसोसोम, जो इसकी एज अ माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये है इसका साइटोप्लाज्म, यानी जेली लाइक लिक्विड मटेरियल। प्लाज्मिड डीएनए का मतलब ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर पार्ट्स इनके पास मौजूद होते हैं जो डीएनए के तौर पे काम करते हैं और जिनके ज़रिए हम इनको जेनेटिकली मॉडिफाई बना सकते हैं। ये वहाँ पे जो है वो
एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये है राइबोसोम। देयर राइबोसोम्स आर स्मॉलर एंड दे रिजेंबल टू प्रोकैरियोटिक वंस। ये बहुत छोटे होते हैं और प्रोकैरियोटिक से रिजेंबल करते हैं, यूकैरियोट से छोटे होते हैं। ये हमारे पास फ्लेजेलम। फ्लेजेलम जो है ये इसके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर, यानी इसको मूव करने में हेल्प करते होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद है पिलाई। पिलाई को हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं। सेक्स पिलाई का काम ये होता है कि दो बैक्टीरिया पिलाई के जरिए आपस में कनेक्शन बनाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते होते हैं। तो ये उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिज का काम करती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल को जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके अंदर जो है वो हम कहते हैं कि ये उसका सेक्स ऑर्गन हम कह सकते हैं पिलाई। ये था हमारे पास जो है वो आर्की बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और पूरा हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, हैबिटेट डिस्कस किया, स्ट्रक्चर डिस्कस किया और उसमें टाइप्स डिस्कस किए। इसके बारे में आपको क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। और मज़ीद जो है मालूमात के लिए चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।